Infertility, the couple is unable to produce children in spite of unprotected sex and due to infertility. कोई कपल है रेगुलरली इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी उनके बीच में होता है, स्टिल उनके प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी में भी इन मेल और फीमेल, मेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है. द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी में बी फिजिकल, congenital diseases, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लोगों को. ठीक है, फैमिली से रिलेटेड. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स इंडिया में इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक्स और करेक्टिव ट्रीटमेंट्स, ताकि उनके बच्चे हो सकें उन कपल के जो ट्राई कर रहे हैं, ऐसे क्लिनिक्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं और इंडिया में भी ऐसे वो हेल्प करते हैं इन कपल्स को. When treatments are not enough, ट्रीटमेंट जब इनफ नहीं होती तो कपल को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प लेना पड़ता है, ART की हेल्प लेनी पड़ती है. इसमें कुछ मेथड्स हैं जो अभी यहाँ पर वन बाय वन समझाए हुए हैं. मेथड ऑफ इनफर्टिलिटी कंट्रोल, मेथड्स हैं इनफर्टिलिटी कंट्रोल के IVF, ET और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड एंड एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड. टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन बाहर होती है बॉडी के, यानी टेस्ट ट्यूब में होगी. ठीक है, फीमेल से एग ले लेंगे, मेल से स्पर्म निकाल लेंगे और टेस्ट ट्यूब में उन दोनों एग और स्पर्म का गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करा देंगे. और अब इस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देंगे. फीमेल इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग और ओवा. फीमेल को ऐसे इंजेक्शंस दिए जाएंगे हॉर्मोन्स के, जिससे उनके अंदर एक से ज़्यादा एग बने, मल्टीपल एग बने, ताकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. एग इज देन कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ और डोनर एंड स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर. एग को वाइफ से ले लिया जाता है, बाहर निकलवा लिया जाता है और डोनर से स्पर्म भी निकाल लिया जाता है. And then incubated in culture medium and fertilization and formation of zygote. फिर इनको एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को साथ रखा जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, एग को थोड़ा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उसे दिया जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर ही और जाइगोट भी बनता है. तो इस वजह से, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है. दिस इज कॉल्ड इन विट्रो. एक टेस्ट ट्यूब हमने ली है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने एक तरफ से स्पर्म, एग है इसके अंदर और इसके अंदर स्पर्म भी डाल दिया है. वी हैव पुट अ स्पर्म आल्सो इनसाइड इट. ठीक है, और फिर उन दोनों की हमें फर्टिलाइजेशन करानी है. ये दोनों को फर्टिलाइजेशन करानी है क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो इट विल बी कॉल्ड एज IVF. क्योंकि इन विट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टेस्ट ट्यूब. IV मतलब होता है इन विट्रो. ठीक है, IV यहाँ पर इन विट्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और F यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन. एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर और जाइगोट के बाद वो डिवाइड भी करने लगेगा. जाइगोट के बाद यानी कि 8 सेल्ड स्टेज तक, एम्ब्रियो तक भी वो डेवलप हो जाएगा. ठीक है, कभी कभी जाइगोट की स्टेज पे ही डाल देते हैं, टेस्ट फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं. कभी कभी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जब टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बन गया, कभी तो डॉक्टर्स जाइगोट को फलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं ताकि वो फलोपियन ट्यूब से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू यूट्रस में आए और अपने आप इम्प्लांट हो जाए. कभी कभी एम्ब्रियो लेवल पे, एम्ब्रियो स्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं. क्या कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है, उसके लिए, इसके लिए तैयार करने के लिए फीमेल को पहले मल्टीपल एग बने उसकी बॉडी में, इसीलिए उसे FSH का इंजेक्शन भी दिया जाता है और एग को फिर कलेक्ट किया जाता है वाइफ से और डोनर स्पर्म या फिर डोनर फीमेल से भी एग लिए जा सकते हैं. इसके लिए मान लो इनफर्टिलिटी का टाइप उस फीमेल पार्टनर में एग नहीं बनते हैं, उस वजह से है इनफर्टिलिटी, तो इसके लिए इसे डोनर से एग लेने पड़ेंगे. किससे लेने पड़ेंगे एग, डोनर से. इसके लिए एग डोनर चाहिए होगा और अगर मेल से नहीं है स्पर्म, मेल में स्पर्म कम बन रहे हैं, तो यहाँ पर डोनर मेल स्पर्म
डोनर को ढूंढना पड़ेगा, अच्छा हेल्दी स्पर्म फिर यूज कराना पड़ेगा। इसलिए लिखा है अगर पेरेंट्स सही हैं, उनके गैमेट्स प्रॉपर बन रहे हैं, उनका भी पहले टेस्ट होता है कि फीमेल में एग की कंडीशन क्या है, कैसे एग बन रहे हैं, हेल्दी एग है कि नहीं है, और मेल में स्पर्म की डिटेक्शन होती है कि स्पर्म में हेल्दी स्पर्म है कि नहीं है। क्लियर? फिर उन्हें टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडियम में इंक्यूबेट किया जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनाया जाता है, देन इट इज ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ वाइफ, ट्रांसफर किया जाता है वाइफ के यूट्रस में, इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। दो तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ZIFT, जिसमें जाइगोट में एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियस तक का एम्ब्रियो डाला जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और IUT में इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में एम्ब्रियो ट्रांसफर एट 32 सेल्ड स्टेज, एम्ब्रियो में 32 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, IUT वाले में तो दोनों में सेल की स्टेजेस का फर्क है, एक में तो 8 एम्ब्रियो वाला जिसमें 8 ब्लास्टोमर्स बने हुए हैं उनको ट्रांसफर किया गया है, और एक में 32 सेल स्टेज वाले को ट्रांसफर किया हुआ। ठीक है, तो जिसमें 32 स्टेज वाला भेज रहे हैं उसे IUT बोला, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, क्योंकि 32 सेल स्टेज वाला यूट्रस में डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा? यूट्रस में, क्योंकि नेचुरली 32 सेल्ड स्टेज में तक एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस तक ही पहुंच जाता है, नेचुरल साइकिल उसकी यूट्रस तक पहुंचने की है। तो जब डॉक्टर्स भी डालेंगे तो उसे नेचुरली कहाँ डालेंगे? यूट्रस में डालेंगे। ठीक है, और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब में 8 सेल तक, मतलब पहली प्राइमरी स्टेज है, 8 ही सेल बने जाइगोट में, और उसको फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? ZIFT। क्या नाम हो गया इसका? ZIFT। और दूसरे वाले का जिसमें यूट्रस में डाल रहे हैं उसका क्या नाम हो जाएगा? कहाँ प्लेस कर रहे हैं हम, उसी से उसका नाम पड़ा है टेक्निक का। दूसरे वाले का इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके, अब नेक्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है कि यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर इनफर्टिलिटी, अ वुमेन्स एग आर कंबाइंड विद मैन्स स्पर्म cells outside the uterus. The fertilized egg is then implanted in the woman's uterus and it successfully begins the pregnancy cycle. ये सब प्रोसेस अगर सक्सेसफुल हो गए, मतलब वुमेन से शरीर से एग निकलवा लिया, फीमेल की बॉडी से एग ले लिया और मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज करवा लिए, फिर स्पर्म और एग को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवा लिया, देन सक्सेसफुल हो गया, और उसको अगर यूट्रस में सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन भी मिल गई है तो प्रेगनेंसी बिगिन हो जाती है। फर्स्ट बेबी रियलाइज्ड फ्रॉम दिस फर्टिलाइजेशन मेथड वाज बोर्न इन 1978। लोइस नाम का पहला बच्चा जो टेस्ट ट्यूब बेबी से तैयार हुआ था वो 1978 में इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के थ्रू हुआ था। इसमें डायग्राम से बता रखा है, आप देख रहे हो कि वुमेन इज गिविंग हार्मोन ट्रीटमेंट्स, उसके एग ज़्यादा बन रहे हैं तो वुमेन को ऐसे हार्मोन दिए जा रहे हैं जिससे उसके एग ज़्यादा बने। उसके साइड में ही फलोपियन ट्यूब की फिम्बरी है, एग बनेंगे तो फिम्बरी में जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्स आर टेकन फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज, ओवरीज से हम एग्स ले लेते हैं, फिम्बरी में जाएं उससे पहले ही ले लेते हैं, और फिर उन्हें पेट्री डिश में आप देख रहे हो एग रखे हुए हैं और उसके अंदर हम स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं लैब में, एग से मिक्स कर दिए स्पर्म और एग, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बनने लगेंगे, इंक्यूबेट कर दिया एम्ब्रियो को और अब यूट्रस में उसे एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो IVF भी इस डायग्राम में और IUT भी इस डायग्राम में, दोनों में IVF का भी बन गया ये डायग्राम और IUT भी, क्योंकि यूट्रस में ट्रांसफर भी हुआ है। क्लियर? डायग्राम क्लियर हो गया ये? Everyone, is this diagram clear to you? Yes, ma'am. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये सबके लिए एक वरदान हुआ है, वरदान साबित है उन लोगों के लिए, उन मदर के लिए जो कभी माँ नहीं बन सक रही थी, इनफर्टाइल मदर थी, तो किसी भी तरह से उनकी कोई प्रॉब्लम थी, तो अब IVF उनके लिए एक आविष्कार है, एक ऐसा
वरदान है कि जिससे वो माँ भी बन सकते हैं। और मैन विद ओलिगोस्पर्मिया, जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम होते हैं मैन के, उनको भी ये आराम से वो लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड बियर कर सकते हैं। क्लियर? सी, एम्ब्रियोज कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड फॉर फ्यूचर यूज। एम्ब्रियो को फ्रोजन किया जाता है और फ्यूचर यूज के लिए उसे रखा भी जा सकता है। कुछ एम्ब्रियोज यहाँ पर फ्रोज करके हम फ्यूचर यूज के लिए भी रख सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. अब जीआईएफटी का भी डायग्राम बहुत आराम से दिखा रखा है यहाँ पे। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है जीआईएफटी की। ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। और ये टेक्निक यूज किसमें करते हैं? ऐसे फीमेल में जो ओवम तो आराम से बना रही है बट वो एक अच्छा, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, इसमें ओवम नहीं बन रहा, फीमेल में ओवम नहीं बन रहा, ओवम कलेक्ट हो रहा है, डोनर से लिया जा रहा है ओवम, क्योंकि ये ओवम नहीं बना पा रही तो इससे इसमें जो ओवम होता है वो डोनर से लिया जाता है और उस ओवम को डाला जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए फलोपियन ट्यूब में। तो दूसरे डोनर का एग इसमें, ओवम इसमें डाला जाता है फीमेल में, क्योंकि उसकी फलोपियन ट्यूब वगैरह पूरी ट्रैक्ट सही है बट वो एग नहीं बना पा रही है। ठीक है? Then washed sperm and ovas are transferred to the ampulla of fallopian tube. स्पर्म भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एग भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड देन अपने लैप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की मदद से, आप देख रहे हो यहाँ पे लैप्रोस्कोप दिखा रखा है, एक पतली सी ट्यूब है जो जा रही है, यहाँ एग रिलीज करता हुआ दिख रहा है आपको सेकेंड वाली इमेज में जब मैग्नीफाई किया है। ठीक है, तो लैप्रोस्कोप से हम कैथेटर की मदद से, कैथेटर है इसके आगे लगा हुआ है, तो इसमें एक छोटा सा लैप्रोस्कोप में एक कैमरा भी होगा, कैथेटर भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, देखते हुए हम एग छोड़ देंगे और फिर फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, एग और स्पर्म दोनों साथ में छोड़ देंगे। तो दिस इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जीआईएफटी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किस चीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, गैमेट को। तो वही हम कर रहे हैं, ओवम और स्पर्म को रिलीज करवाया जा रहा है। क्लियर? क्लियर हुआ ये वाला? जीआईएफटी इज क्लियर टू Yes, एवरीवन? ma'am. बताओ क्या करते हैं इसमें, कैसे करते हैं, बताओ मुझे एक बार। इसमें क्या हम लोग कैसे करते हैं इसको, जीआईएफटी डॉक्टर्स कैसे करते हैं इसको? इसमें क्या चीज? मैम इसमें हाँ, लेप्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि हम अंदर तक का मतलब अम, विजुअलाइज भी कर सकते हैं और कैथेटर हाँ विजुअलाइज कर सकते हैं से, और देख भी सकते हैं मतलब। और कैथेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पतली ट्यूब होती है, जिसकी वजह से हम एग भी डोनर से एग लेते हैं। ट्रांसफर और कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि गैमेट इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जीआईएफटी में हमने देखा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, उसमें जाइगोट ट्रांसफर कर रहे थे। आईवीएफ में पहले जाइगोट बना रहे थे, फिर जाइगोट ट्रांसफर कर रहे थे। और आईयूटी में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे थे, वो भी यूट्रस में। तो नाम से यहाँ पे सब मीनिंग है। अब जीआईएफटी है तो उसमें क्या ट्रांसफर करेंगे, गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। और कहाँ कर रहे हैं? इंट्राफैलोपियन ट्यूब, इसीलिए उसका नाम ऐसे बना है कि ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर एंड ट्रांसफर टू फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। वो ओवम नहीं बना सकती, उन फीमेल्स के लिए ये वाला सूटेबल होता है कि उसमें डोनर से ओवम लेकर और इन फीमेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो फर्टिलाइजेशन करवा सकती हैं बस एग नहीं बना पाती हैं। वॉश्ड स्पर्म्स एंड ओवास आर ट्रांसफर्ड टू द इल्प्यूला फैलोपियन ट्यूब, स्पर्म भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एंड देन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्लीवेज होने लगती है और फिम्ब्रिए फेल टू कैप्चर। ये वहाँ पे भी काम आ सकता है जहाँ पे फिम्ब्रिए भी वर्क करना बंद कर दिया है, फिम्ब्रिए अब एग नहीं पकड़ पाते हैं, उस टाइम के लिए भी काम करना, उसके लिए भी ये यूज हो सकते हैं वाली टेक्निक। ठीक है? या फिर फीमेल के अंदर एंटीबॉडीज बहुत है स्पर्म्स के लिए,
और उनके सर्विकल सिक्रीशंस में ज़्यादा एंटीबॉडीज हैं, उन प्रॉब्लम्स में भी ये वाला मेथड काम आ सकता है, GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इसकी मैं बात कर रही थी। इसमें स्पर्म के हेड को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एक ओवम के अंदर, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा स्पर्म इतनी ज़्यादा मशक्क़त करके अपना हेड फ्यूज़ कराता है, इतना स्ट्रगल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब करा पाता है फर्टिलाइजेशन। तो इसको आर्टिफिशियली हम लोग लैब में एक ऐसे सक्शन के थ्रू, ठीक है, एक सक्शन के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कह सकते हैं एक एग को पकड़ के रखते हैं एक तरफ से माइक्रो नीडल से, माइक्रोपिपिट से, और फिर दूसरी तरफ से एक माइक्रोपिपिट डाली जाती है जिसमें स्पर्म होता है, और स्पर्म को पूरा इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर, ठीक है। तो अपने आप ही जब वो उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर उसका हेड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो एक बड़ी पिपिट है, जिस पिपिट ने इस एग को, नेक्स्ट वाली फिगर में देखो, एक बड़ी सी पिपिट है जिसमें होल्ड कर रखा है, जिसने, ठीक है, ब्लू कलर की, ब्लूइश कलर की। साइड वाली जो फिगर है उसमें देखो कलरफुल वाली, एक बिग बिग पेट है जिसने इसको एग को होल्ड कर रखा है, पकड़ के रख रखा है सक्शन से। दूसरी तरफ से एक नीडल आ रही है, माइक्रो नीडल आ रही है, जो कि इसके अंदर स्पर्म छोड़ रही है, छोटा सा स्पर्म छोड़ा है, देखो अंदर दिख रहा है, उसके हेडिंग पे लिखा हुआ है स्पर्म, और ये पिंक कलर का एग है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर होता है ये सब पूरा। तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर हुआ? अब इसके स्टेप्स में देखो, स्टेप्स में भी यहाँ पे दिखा रखा है। पहला स्टेप है माइक्रोपिपेट 60 माइक्रॉन्स वाइड यूजेस जेंटल सक्शन टू होल्ड द एग। एक बड़ी वाली माइक्रोपिपेट ने 60 माइक्रोन साइज की ने इस एग को होल्ड करके रखा है सक्शन के थ्रू। सेकंड नंबर, अ सिंगल हेल्दी स्पर्म इज टेकन अप बाय एन इवन स्मॉलर पिपेट 7 माइक्रोन, इससे भी छोटी पिपेट से एक स्पर्म इसमें इंजेक्ट कर लिया, अंदर ले लिया। देन थर्ड, द पिपिट विद द स्पर्म इज केयरफुली इंसर्टेड, उस पिपिट को अंदर डाला एग के, और एग के अंदर उस स्पर्म को पंप कर दिया, रिलीज कर दिया। देन द पिपिट इज विड्रॉन, पिपिट बाहर निकाल ली, अलोइंग द एग टू फर्टिलाइज, अब एग फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज्ड एग इज देन इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन यूट्रस, और इस एग को अब फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। तो क्लियर हो गई है स्टेप ICSI के? These steps are clear to you, everyone? मैम एक बारी और रिपीट कर दो एक बारी। एक बड़ी पिपिट होती है, इसमें फर्स्ट नंबर का स्टेप बता रखा है। एक माइक्रो पिपिट है, साइज में बड़ी है वो, और जिसमें 16 माइक्रो वाइड है वो, एंड वो जेंटल सक्शन यूज करती है। सक्शन मतलब वो खींचने वाली, सकिंग करके एयर को सक करती है, जिससे जो एग होता है वो भी क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। किसी चीज को सक करेंगे तो वो उस जगह होल्ड होगा कि नहीं होगा? तो यही है, सक्शन से एक एग को होल्ड करके रखा हुआ है। वी हैव होल्डेड अ एग विद सक्शन, ठीक है। सेकंड में छोटी माइक्रो पिपेट जो है, उसकी स्मॉलर डायमीटर, उससे स्पर्म को पकड़ रखा है। स्पर्म उसमें कह सकते हैं इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन में सोल्यूशन भरते हैं वैसे स्पर्म उसके अंदर फिल कर रखा है। थर्ड में आप देख रहे हो कि स्पर्म को अंदर एग के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देंगे। द पिपिट विद द स्पर्म इज केयरफुली इंसर्टेड इनटू एग एंड स्पर्म इज पम्प्ड आउट, साइटोप्लाज्म में डाल देंगे, एंड द पिपिट इज विड्रॉन, पिपिट बाहर निकाल लेंगे। द एग इज विल बी नाउ फर्टिलाइज्ड एंड दिस विल बी ट्रांसप्लांटेड इन द वुमेन्स यूट्रस। इसको किसमें डालना? ओके मैम। वुमेन यूट्रस में डालना। यस मैम। नाउ इसके दो पॉइंट ऊपर, दो पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम इन कल्चर मीडियम। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया है ओवम में कल्चर मीडियम की मदद में और माइक्रोपिपिड्स की मदद से। और सेकंड पॉइंट है जाइगोट और एम्ब्रियो ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में कर देते हैं। एक बार फ्यूजन हो गया, एक बार स्पर्म को डाल दिया हमने
एग के साइटोप्लाज्म में। अब जाइगोट तो बनेगा ही, नेचुरल है। जब हमने फ्यूज ही कर दिया स्पर्म को एग से तो जाइगोट बनेगा ही और एम्ब्रियो भी बनेगा। अब इसको किस में डाल देंगे, जाइगोट और एम्ब्रियो को फलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में डाल देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टू और नेक्स्ट वन बचा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज वेरी इजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, हेल्दी मेल से सीमन कलेक्ट किया जाता है। सीमन मतलब स्पर्म सोल्यूशन कलेक्ट किया जाता है। इट इज यूजफुल इन केसेस ईदर द मेल पार्टनर अनएबल टू इंसेमिनेट, जिसमें मेल पार्टनर स्पर्म नहीं भेज पा रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, उस केस में ये यूजफुल होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें यूजफुल है। एंड मेल पार्टनर अनेबल टू इंसेमिनेट दैट फीमेल विद अ वेरी लो स्पर्म काउंट, और उसके जो लिक्विड है उसके अंदर स्पर्म भी कम होते हैं, इसलिए वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। And the semen of male partner donor is collected and concentrated and introduced into vagina and the uterus of the female intrauterine insemination. और मेल पार्टनर से सीमन कलेक्ट किया जाता है, उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है इस टेक्निक में, और अब कॉन्सेंट्रेटेड सीमन को फीमेल यूट्रस में डाला जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इसको भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक इंजेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ही होता है, कैथेटर टाइप, जिससे पहले तो सीमन को ले लिया मेल पार्टनर से, जिस भी कपल को इनफर्टिलिटी है उसमें मेल पार्टनर से सीमन कलेक्ट कर लिया, उस सीमन को, क्योंकि उसमें स्पर्म काउंट लो है, उसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है, इस वजह से उसे कॉन्सेंट्रेट किया, 2-3 बार 4 बार लिया और ज़्यादा स्पर्म हो गए तो उसे कॉन्सेंट्रेट करके, और अब एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले इंस्ट्रूमेंट की मदद से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें वो सीमेन भरा और फीमेल के वजाइना के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो एक बार जब इंजेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यही है कि स्पर्म अब मूव करेंगे, फलोपियन ट्यूब तक जाएंगे और नेचुरल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, सिंपल है ये। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो सिंपल ही है कि जो इंसेमिनेशन मेल खुद कर रहा था वो किसी ना किसी टाइम वजह से वो खुद नहीं कर पा रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीनस के मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो इज अनेबल टू इंसेमिनेट ऑन इट्स ओन, तो इसीलिए उसको अलग से इंस्ट्रूमेंट की मदद से सीमन को फीमेल ट्रैक्ट में रिलीज किया गया। क्लियर? ओके मैम। ड्रॉबैक क्या है इस टेक्निक का? दीज टेक्निक्स आर नॉट पॉसिबल विद फीमेल विद डैमेज यूट्रीन वॉल। अगर यूट्रस की वॉल टूटी हुई होंगी तो ये वाली टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनमें यूज नहीं हो सकती। रिक्वायर हाई प्रिसीजन, और इनमें हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज प्रोफेशनल और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए। ARTs के जो भी डॉक्टर्स होते हैं बहुत माहिर होते हैं और उनमें काफ़ी स्किलफुल लोग होते हैं, प्रेसिजन से काम करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी से, बहुत प्रिसीजन चाहिए, स्पेशलाइज प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी महंगी होती हैं ये मेथड्स, एंड सो अवेलेबल इन फ्यू सेंटर्स, और बहुत कम ही इसके सेंटर्स होते हैं, अवेलेबल टू फ्यू पीपल, और बहुत कम लोग ही इसको ऑप्ट करते हैं। रेज्ड सेवरल एथिकल एंड इमोशनल, रिलीजियस एंड मॉरल इश्यूज, और सोसाइटी में इनसे रिलेटेड काफ़ी धर्म रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड और एथिकल रिलेटेड इश्यूज भी उठ जाते हैं कि कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग आविष्कार से अगर बच्चे पैदा करवा रहे हैं तो उसको गलत भी मानते हैं कि ये क्या तरीका है कि अगर मतलब बच्चा नॉर्मली नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती डॉक्टर की मदद करवा के तब बच्चा करवा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे ही रहना चाहिए या दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसके साथ काफ़ी सोशल और मॉरल इश्यूज जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या तो बिना बच्चों के ही रहो हमेशा, ऐसे भी समाज इन सब चीज़ों के लिए इसको सही नहीं समझता, कुछ लोग सही समझते हैं, कुछ लोग सही नहीं समझते, प्लस फिर सब लोग इतने फाइनेंशियली एबल भी नहीं होते कि इन चीज़ों को क्या कर सकें, यूज़ भी कर सकें। ठीक है,
ये सब यस मैम। इनफर्टिलिटी के ये सब पॉइंट्स हो गए। ये मेथड्स हमने एआरटी मेथड समझे। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट, और मेथड्स के डायग्राम के थ्रू भी हमने कोशिश करी समझने की। आई होप आपको ये इनफर्टिलिटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी, तो दोबारा से आप इसे देख सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, श्योर क्वेश्चन आता है इसमें से, किसी भी एक टेक्निक में से आ सकता है, आईसीएसआई, जीआईएफटी, आईवीएफ, तो 2 मार्क या 3 मार्क का ही आएगा। तो इस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। ओके मैम। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें। जीआईएफटी, आईसीएसआई, इनके फुल फॉर्म्स भी याद होने चाहिए। इनके फुल फॉर्म्स भी आते हैं, एआई, आईयूआई। ठीक है, सब चीज़ें याद होनी चाहिए। देयर आर नो डाउट्स, आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, ओके मैम। और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहो, ठीक है, और नोट्स मुझे शेयर भी करो जितने भी हो जाएं। नोट्स नोट्स कंप्लीट करके नोट्स शेयर कर दो।